वकील बनने के बाद क्या बनती? सोशल एक्टिविस्ट। अगर कोई हक आपकी बहू को मिलेगा तो आपके बहनों और बेटियों को भी तो मिलेगा। दुआ मांगी? दुआ मत मांगी। अगर मांगनी है तो ये मांगे कि हम ना मिले, क्योंकि प्रार्थना की परिणाम से दुश्मनी है। कि ना माने दिन में ही नींद की गोली दे देना। नहीं बेटे, ये नहीं माने। मैंने तुझे जो अंगूर ला के दिए थे, जान ले। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो। अरे सुनने दे, मुझे किसी का डर थोड़ा ही है। इनकी छूटी हुई बेटी से शादी की है मैंने, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरी बेटी का शौहर एक नौकरानी से, वो भी मेरे घर की। एक कैसी सजा दी मेरे माबूद, कैसी सजा दी तूने। अरे सजा ही देना था तो कोई दूसरी सजा देता, सिर्फ मुझे और मेरी बीवी को देता, और मेरी बच्ची को उसने क्या किया? वो तो सहमी गाय की तरह उस खोटे से बन गई जिससे हमने बांधा। सजा का असल हकदार तो मैं ही हूं। मैंने अपनी दोस्त की बीवी शमा पर इल्जाम लगाया, तोहमत लगाई उस पर, उसकी जायज औलाद को नाजायज करार दिया। सफेद झूठ बोल करके वो निकाह न मैंने करवाया था और न मेरे घर पर हुआ था। खुदाया, तूने मुझ पर और मेरे इस घर पर क्या बिजली गिराई? कि इस घर में हराम हो रहा है। मेरा दामाद मेरी बेटी का हक मेरी नौकरानी को दे रहा है और मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरी बीवी को बिस्तर पर डाल दिया, मेरी बेटी को उस सलील तरीन इंसान से हामिला करवा दिया और डॉक्टर से ये पाबंदी लगवा दी कि वो दोनों बिस्तर से न उठे, उन्हें किसी तरह का सदमा न हो। इस घर में हर रात हराम होता रहेगा और उन तक खबर न पहुंचे। कैसी सजा है मेरे बाबू, कैसी सजा है मेरे अल्लाह के देखे को कह नहीं सकता, होते को रोक नहीं सकता।
खुशफहमी में गिरफ्तार अपनी बेटी और अपनी बीवी को खबरदार नहीं कर सकता कि जिसे देखकर तुम्हारा जी हरा हो रहा है वो शौहर नहीं, दामाद नहीं, बल्कि एक सांप है जो हमारे घर में घुस आया है, जो हर रात तुम्हारे कमरे से होकर उस नौकरानी की कोठरी तक जाता है और नौकरानी की कोठरी से होकर तुम्हारे कमरे तक आता है। अरे बाबू, ये सब क्या हो गया मेरे माबूद? आंखें होते हुए अंधा, गोयाई होते हुए गूंगा, हाथ पैर होते हुए, हाथ पैर पर पट्टी बंधे हुए घोड़े की तरह अपना तमाशा आप बन गया हूं मेरे अल्लाह, आप बन गया हूं। ये लीजिए सूट, प्रेस हो गया। अरे सना, तुमने क्यों प्रेस किया? प्रेस वाले को देना था। कर लाता, मगर शाम को। आज मोहसिन साहब की शादी है दोपहर में और कपड़े भी बहुत पड़े, इसलिए पहनो और जल्दी तैयार हो जाओ। थैंक यू। मेरे ये कपड़े कैसे लग रहे हैं? बहुत खूब है, बूंदे भी बहुत खूब हैं। फूफी जान के उन्होंने दिया है, और आपकी शादी के लिए जो गहने बनाए ना वो भी कहते हैं कि पहन लेना। अच्छा अच्छा। सना, अम्मी की जो दवाइयां हैं वो साथ ले लेना, मैं वहीं खिला दूंगा। ठीक है। अम्मी, न सबा न सना, शमा। तशरीफ रखिए। अरे, लड़की को यही ले आए और पर्दा तक नहीं किया। अम्मी, मोहसिन की ससुराल वाले पढ़े लिखे लोग हैं, उनके यहाँ पर्दे का चलन नहीं है। मुझे तो अच्छी लगी बात। कबूल बोलने से पहले एक दूसरे को देख तो लिया। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अभी जब लड़का लड़की से एक नहीं 3-3 बार कबूल है कहलवाया जाएगा, तब एक दूसरे को देख तो लेंगे कि किससे शादी हो रही है। तू शादी करने के लिए हाँ तो कर दे, मैं भी वैसा ही करूंगी। सैयद मोहसिन अली इब्ने फारूक अली नसीम बानो बिन्त जाफर अली साहब बएवज महर 1 लाख रुपये सिक्का रियाजुल वक्फ वकील अशरफ अली इब्ने शौकत अली गवाह वकील मुजीबुर रहमान इब्ने हबीब खां गवाह दुएम कदीर अहमद इब्ने आजम खां। क्या कबूल किया आपने इसको? कबूल किया मैंने। सैयद मोहसिन अली इब्ने फारूक अली नसीम बानो बिन्त जाफर अली साहब बएवज महर 1 लाख रुपये सिक्का रियाजुल वक्फ वकील अशरफ अली इब्ने शौकत अली गवाह अब्बल मुजीबुर रहमान इब्ने हबीब खां गवाह दुएम कदीर अहमद इब्ने आजम खां। क्या आपने कबूल किया इसको? कबूल किया मैंने। सैयद मोहसिन अली इब्ने फारूक अली नसीम बानो बिन्त जाफर अली साहब बएवज महर 1 लाख रुपये सिक्का रियाजुल वक्फ वकील अशरफ अली इब्ने शौकत अली गवाह अब्बल मुजीबुर रहमान इब्ने हबीब खां गवाह दुएम कदीर अहमद इब्ने आजम खां। क्या आपने कबूल किया इसको? कबूल किया मैंने। नसीम बानो बिन्त जाफर अली साहब सैयद मोहसिन अली इब्ने फारूक अली बएवज महर 1 लाख रुपये सिक्का रियाजुल वक्फ
अलावा नान नफके के मेरे मुवक्किल और गवाहों की मौजूदगी में क्या आपने कबूल किया इनको? सैयद मोहसिन अली इब्ने फारूक अली, नसीम बानो बिन्त जाफर अली साहब बएवज मेहर 1 लाख रुपए सिक्का रियाजुल वक्फ, वकील अशरफ अली इब्ने शौकत अली व मेरे मुवक्किल और गवाहों की मौजूदगी में क्या आपने कबूल किया इनको? सैयद मोहसिन अली इब्ने फारूक अली, नसीम बानो बिन जाफर अली साहब बएवज मेहर 1 लाख रुपए सिक्का रियाजुल वक्फ, वकील अशरफ अली इब्ने शौकत अली मेरे मुवक्किल और गवाहों की मौजूदगी में क्या आपने कबूल किया इनको? आमीन। मुबारक हो। दुआ करिए आप। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व अलैका अर्जुस सलाम रब्बना व अदखिलना दारस सलाम व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सफ़ीना व नबिय्यिना व करीमिना मौलाना मुहम्मद व अलैहि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ट्रेनिंग में मजा आ रहा है। खैरियत से मिजाज शरीफ हुआ है। मुबारक। थैंक यू। थैंक यू। My heartiest congratulations to you as well and equally. खैरियत से काम कैसे चल रहा है? गौर साहब कैसे हैं? चलिए आप लोग हाथ आगे दोनों हाँ बिल्कुल। ये लीजिए, ये फूल आपके लिए है और जिसे पेंसिल वेंसिल है ना वो इनके लिए। तुम भी कुछ कहो, जबकि ट्रेनिंग छोड़कर मैं तुम्हारे लिए आई हूँ यहाँ पर। थैंक यू डेंटल वेंटल के लिए। हाँ। मोहसिन मियां, आदाब। शादी मुबारक हो। मैं सब्जवारी साहब के मातहत काम करता हूँ। जीते रहो बेटे, खुश रहो, सदा साथ में। मुझे बताइएगा सबा आदाब हमारी जान। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस ठीक हूँ। ये सना है और मेरे भाई की बेटी। बैठो। बैठो। आप भी बैठिए ना। आपकी तबीयत कैसी है? बस ठीक है बेटे। अम्मी कैसी हैं? अच्छी है। सॉरी। शुक्र है तुम्हारे कपड़े बच गए। जी, कपड़े भी बच गए और मेरी जिंदगी भी। क्योंकि तुम वो आदमी हो ही नहीं जिसे मुझे अपनी तरफ लाना चाहिए था। मगर मैंने एक थियरी गलत साबित कर दी। कौन सी? यही कि जब पहली मोहब्बत का शिकार होता है वो उभर नहीं सकता। मौसिन मुझे बता रहा था तुम अभी तक घिसर रहे हो, लेकिन मैं डेडवेट गिराकर उड़ रही हूँ। सबा, मुझे तुम्हारे बारे में कभी शुबा नहीं था और अपने बारे में कभी भी यकीन नहीं था कि मैं शमा के सिवा किसी और को मोहब्बत कर सकूं, अपनी अम्मी से भी। अब मैं कहीं भी नहीं, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, क्योंकि वो मेरे पास ना सही, मैं उसके पास हूं। वो मुझे वो कह सकती है जो और कोई नहीं कह सकता, और मैं कुछ भी नहीं कह पाता। वो मुझसे नाराज हो सकती है, मैं नाराज भी नहीं हो पाता। काश मैं तुम्हारी तरह जमीन को छोड़कर आसमान में उड़ पाता, मगर मैं वो भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने तुमसे माफी मांगी थी और वहां चला गया था, क्योंकि मैं क्षमा करूं। You are an incorrigible fellow. तुम बहुत ढीठ हो, तुम उसे पालोगे। खालिद,
और मोहसिन मियां, कैसा रहा हनीमून? वंडरफुल। यार तेरी वाइफ बहुत अच्छी है। तुम्हारे ससुराल वाले भी बड़े समझदार हैं। जिस सादगी और खुलेपन से निकाह पढ़वाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ तो तू भी कर ले शादी। देखो अब शायद। क्या शायद? यानी मान गई? यार मोहसिन, अब कि उसने मुझे छू लिया। क्या छू लिया? छू लिया मतलब मैं और वो एक सेमिनार में गए थे। मैं वहां बीमार हो गया, उसने मुझे संभाला, दवा दी, मेरी देखभाल के लिए रात भर कमरे में रही। तो कह दूं कि खुदा खुदा करके कुफ तोड़ गया? यार कह दो। यार इस बार उसने मुझसे मजाक भी किया। यार मैं बीमार इसलिए हुआ था कि बाजार से मसाले वाले दूध की बोतल पी ली थी। जबकि हम सुबह चलें तो उसने कहा कि एक और बोतल ले लें रास्ते के लिए। यार उस वक्त अगर तू उसे देखता, क्या प्यारी लग रही। यार खालिद, तुझे याद है तूने मुझे इसके घर माफी मांगने और जूता खाने भेजा था? यार पैगाम देने भी मैं जाऊंगा। बोल कब भेज रहा? यार वो घड़ी जल्द आ जाए, तू दुआ कर ले। फकीराना आए सदाकत चले। मियां खुश रहो, हम दुआ कर चले। जाके बेगम को बताता हूं। ओए मोहसिन। सना बेटे, जी मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। ये तो शमा की तस्वीर है, जरा पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। जी अच्छा। पूजन इसमें लिखा है, और औरों के अलावा हैदराबाद के शमा बेगम और नौजवान वकील खालिद हुसैन ने शिरकत की है। दोनों ने बताया है कि निकाहनामा ना मिलने की वजह से बेवा बेगम शमा को जायदाद से हाथ धोना पड़ा। अच्छा, तो ना गौर साहब के काम से नहीं, उस बेवा को ले गया है। मुझसे झूठ बोला, उसके लिए मुझे धोखा दिया। मैं यहाँ सना को रोक के रखी हूँ। दिन रात वो मेरी खिदमत करती है, इसलिए कि